वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। वैसे तो मैं इंग्लिश में आपसे इंट्रोडक्शन लेती रहती हूँ या अपना इंट्रोडक्शन करवाती रहती हूँ, इंग्लिश में आपसे हाल चाल पूछती हूँ, लेकिन आज मैं उर्दू में बोलूँगी। वैसे तो मैं बोलती सराइकी में हूँ, लेकिन जो है वो मैं आपसे उर्दू में पूछूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर बोलती हूँ इंग्लिश में, क्योंकि मैं इंग्लिश की टॉपिक समझाती हूँ, इंग्लिश के बारे में आपको बताती हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो आज जो मैं इसलिए इंग्लिश बोल लेती हूँ, लेकिन हूँ मैं सराइकी स्पीकिंग। तो आज चलो हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है डिमोलिश वर्सेस डिस्ट्रॉय। अब देखें, डिमोलिश वर्सेस डिस्ट्रॉय दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है। अक्सर स्टूडेंट इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिमोलिश और डिस्ट्रॉय में कि हम ये किस किस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब तो हालांकि सेम ही होता है, ख़त्म कर देना एक जैसा ही होता है, बट देयर इज़ अ माइनर डिफरेंट बिटवीन दैम। अब दोनों का मतलब जो सेम है, बट इनमें डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट है। अब देखें, डिमोलिश वर्सेस डिस्ट्रॉय, नाम से भी आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। फॉर एग्जांपल, डिमोलिश कोई चीज़ की जाती है, डेलिबरेटली डिज़ाइन की जाती है, वो जानबूझकर की जाती है। अब देखें, जानबूझकर या डेलिबरेटली डिज़ाइन की जाती है, यानी पहले से बेहतर हालत में बनाने के लिए उसे ख़त्म तो किया जाता है, बट पहले से बेहतर हालत में बनाने के लिए उसको ख़त्म किया जाता है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यानी मारगाला हिल्स पर जब फेमस रेस्टोरेंट को गिराया गया तो यही कहा जाता है कि इसे डिमोलिश कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देख सकते हैं, द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिमोलिश द बिल्डिंग। आप देखें, कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिमोलिश द बिल्डिंग, ठेकेदार ने ओल्ड बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया, यानी उसे गिराया गया ताकि नई बिल्डिंग जो है उसे बनाया जाए। द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिमोलिश द बिल्डिंग, यानी पहले से बेहतर हालत में बनाने के लिए उसे ख़त्म कर दिया जाता है। कोई भी चीज़ जो बाय डिज़ाइन गिराई जाती है ऊपर से नीचे की तरफ, वो डिमोलिश होती है। अब देखें, ऊपर से नीचे की तरफ यानी पहले से बेहतर हालत में बनाने के लिए वो जो ख़त्म की जाती है उसे डिमोलिश कहते हैं, जो बनाने के लिए पहले से बेहतर बनाने के लिए। अब जो डिस्ट्रॉय हमारे पास आ जाता है, डिस्ट्रॉय का मतलब भी बेसिकली ख़त्म कर देना होता है, बट इनमें जो है वो माइनर डिफरेंस होता है। अब हम डिस्ट्रॉय की बात करें तो डिस्ट्रॉय तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपका मकसद बेहतरी करना हो, या किसी ऑर्डर को फॉलो करना हो, या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना या तबाह कर देना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम देख लेते हैं कि इसराइल हैज़ डिस्ट्रॉयड मैनी हाउस इन फ़लस्तीन। इसराइल ने फ़लस्तीन में कई घरों को तबाह कर दिया। अब देखें, अब इन्होंने मुकम्मल तबाह कर दिया, यानी मुकम्मल ख़त्म कर दिया, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय उस जगह किया जाता है इस्तेमाल जब आप कम्प्लीटली जो है वो इसको मुकम्मल तबाह कर देते हैं, तो हम बाद में वो रीजनरेट या नहीं बनाया जाता, दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट जो है वो नहीं किया जाता, यानी मुकम्मल तबाही होती है, उसमें हम डिस्ट्रॉयड इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इन दोनों का जो डिफरेंस मालूम हो गया हो। अक्सर स्टूडेंट इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर जो है वो समझ आ रहे हैं, तरतीब से हमारे लेक्चर्स को नोट करें और देखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो तरतीब से समझ आ रहे होंगे, बट हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। आई होप दिस लेक्चर्स विल हेल्प यू। बट मैं उर्दू में भी बताती हूँ, इंग्लिश में भी बताती हूँ, ताकि उर्दू में इसलिए बताती हूँ ताकि आपको जो है वो इसे समझने में ईजी हो। अब डिमोलिश वर्सेस डिस्ट्रॉय का मैं इंग्लिश में भी बता सकती थी, बट मैंने इंग्लिश में नहीं बताया, क्योंकि मैंने समझा है कि वो आपको जो है वो याद करने में या समझने में ईजी हो, इसलिए मैंने उर्दू में सारा कुछ इसका लिखा है ताकि आपको समझने में ईजी। और एग्जांपल भी मैंने उर्दू में दिए हैं, इंग्लिश में भी दिए हैं, आपको आसान दिए हैं, मतलब ईजी दिए हैं, आपको समझने में आसानी हो, ताकि आप मज़ीद हमारे लेक्चर को देखें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।